दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मामला लीगल है नाम से नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है स्टारिंग रवि किशन, नायला अग्रवाल, यशपाल शर्मा और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स इस सीरीज में आपको देखने मिलेंगे। मतलब भैया बाप लेवल कास्टिंग और एक्टिंग आपको इस सीरीज में 100% गारंटेड देखने मिलेगी। सही बात है। वैसे आपने कई सारी कोर्ट रूम ड्रामा जोनरा की मूवीज और वेब सीरीज देख रखी होंगी और इस सीरीज का टीजर या फिर ट्रेलर देख के आपको यही लग रहा होगा कि ये भी एक कोर्ट रूम ड्रामा है। लेकिन भैया ऐसा है नहीं, ड्रामा तो है पर कोर्ट रूम के अंदर कम और उसके बाहर ज्यादा। मतलब इस सीरीज में वकीलों की पर्सनल लाइफ और उनके स्ट्रगल से जुड़ी कहानियों को दिखाया गया है। मतलब भाई साहब जो फेमस वकील है उनके पास केसेस की कोई कमी नहीं रहती, वो ढेर सारा पैसा भी बनाते हैं और पॉपुलैरिटी को भी मेंटेन रखते हैं। लेकिन बाकी जो बेचारे कम फेमस यानी बिना चेंबर वाले वकील है, उन्हें छोटे मोटे केसेस मिल पाने के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। इन सारे मुद्दों को भी इस सीरीज में काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। बाकी इस सीरीज की कहानी घूमती है दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द, एक वीडी त्यागी यानी रवि किशन और दूसरी अनन्या श्रॉफ यानी नायला अग्रवाल। अब रवि किशन जी जो पटपड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं और अब उन्हें दिल्ली बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना होता है। और दूसरी तरफ अनन्या श्रॉफ को वकालत सिर्फ गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए करनी होती है। अब क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या अनन्या श्रॉफ उनके खुद के बनाए प्रिंसिपल्स पर आखिर तक कायम रह पाएगी? क्या रवि भैया दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन पाएंगे? अब ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। लेकिन भैया एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये सीरीज देखते हुए आपको मजा बहुत आएगा। मतलब थ्रू आउट इस सीरीज में आपको ढेर सारा ह्यूमर और कॉमेडी एक्सपीरियंस करने मिलेगी। कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जिनका स्क्रीन प्रेजेंस ही इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी हंसी निकल जाएगी। पर साथ ही साथ थोड़े लाइट मोमेंट्स भी है जिनमें थोड़ा ड्रामा और इमोशन भी फील होगा। और इस सीरीज में बढ़िया स्टोरी टेलिंग और कॉमेडी के साथ साथ कई सारे सोशल मुद्दों पर भी फोकस किया गया है। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशली भी एक मैसेज डिलीवर करना, ये चीज काफी इंप्रेसिव फील हुई। बाकी एक्टिंग वाइज सबसे ज्यादा तारीफ के हकदार है रवि किशन भैया। हमेशा ही ये अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से हमें इंप्रेस करते आए हैं और यहाँ तो भैया इन्होंने भौकाल मचा दिया। मतलब एक एम्बिशियस और साथ ही साथ लालची वकील का कैरेक्टर जितना परफेक्शन से इन्होंने प्ले किया है ना भाई साहब, शायद ही कोई एक्टर कर पाता। मतलब वीडी त्यागी ये कैरेक्टर ऐसा है कि उसे बस कामयाब होना है और एक एक सीढ़ी चढ़कर सक्सेस के उस मकाम तक पहुंचना है जहां उसे बेशुमार पावर मिले। और इसीलिए बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीतने के लिए वो अलग अलग पैतरे आजमाता है, कुछ लीगली कुछ इलीगली। फिर चाहे उससे किसी का नुकसान हो, बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर भैया कोई कितना भी कमीना क्यों ना हो, हर किसी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है और वही इस सीरीज के एंड में आपको देखने मिलेगा। मतलब रवि किशन जी का कैरेक्टर जैसे अपने आप को बदलता है, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलता है, वो अपने आप में लाजवाब है। और एक्टिंग करते वक्त रवि किशन जी ने जिस तरह से एक्सप्रेशंस डिलीवर किए हैं, हमें ह्यूमर के साथ एक इमोशनल टच भी फील होता है। बाकी इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ 30 से 35 मिनट की है। मतलब अगर ये सीरीज आपको बिंज वॉच करनी है तो आपको 4 से 4.25 घंटे देने होंगे। हाँ लेकिन यकीन मानो भाइयों, ये सीरीज एकदम वर्थ वॉचिंग साबित हुई है। तो अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आपके अमूल्य विचार हम तक पहुंचाइए। और अगर नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।